नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं हमारे आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। जैसा कि आप सभी ने शीर्षक पढ़ ही लिया होगा, शीर्षक के अनुसार आज आपको हम इस क्रमांक में श्री हनुमान जी के अवतरण की, श्री हनुमान जी के वे तीन अद्भुत संकेतों के बारे में जानकारी उपलब्ध होगी, जिसमें आप पाएंगे कि हनुमान जी का आसपास होने का आभास आपको कब होता है। और ये तीन संकेत आपको इस बात के लिए भी जागृत करेंगे कि आप कब अपने जीवन में किन घटनाओं में हनुमान जी के आभास को अनुभव कर सकते हैं। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए लेकर चलते हैं आपको तीन उन अद्भुत संकेतों की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, श्री हनुमान जी श्री राम जी के परम भक्त हैं। महाराज जी भी सदैव श्री राम जी के नाम का जाप करने के लिए आप सभी को प्रेरित करते रहते हैं। और इसी के फलस्वरूप जब भी आप पाएंगे कि श्री राम जी का जहाँ पर गुणगान हो रहा हो, श्री राम जी की लीलाओं का जहाँ गुणगान हो रहा हो, वहां पर आपको हनुमान जी अवश्य मिलेंगे ही मिलेंगे। चाहे विश्व के किसी भी कोने में श्री राम जी के नाम का गुणगान हो रहा हो, श्री रामायण जी की चौपाइयों का गुणगान हो रहा हो, श्री रामायण जी का पाठ हो रहा होगा, यहाँ पर आपको श्री हनुमान जी का अनुभव अवश्य ही होगा। अब आपको लेकर चलते हैं दूसरे अद्भुत संकेत की ओर। दूसरा अद्भुत संकेत आपके जीवन में आपको हनुमान जी के आशीर्वाद को, उनके आशीष को दिलाएगा ही, साथ साथ आपके जीवन की कई परेशानियों से भी पार पा सकते हैं। तो दूसरा अद्भुत संकेत होता है कि जब आप अपने जीवन में श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, बल्कि मैं तो यही कहूंगी कि अपने हृदय जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो आप स्वतः ही श्री हनुमान जी को जागृत कर देते हैं। क्योंकि श्री हनुमान चालीसा का जो सहृदय पाठ करने का सीधा साधा आशय है कि आप हनुमान जी को, जो मधुर चालीसा है, उससे हनुमान जी को पुकार कर रहे हैं। क्योंकि हनुमान चालीसा श्री हनुमान जी के जो गुणगान को बताया गया है, श्री हनुमान जी के जो बल के बारे में बताया गया है, श्री हनुमान जी की सिद्धियों के बारे में बताया गया है, वे आपको शब्द से शब्द उसकी उच्चारण करना है। और तो आप अपने मन को तो पवित्र करते ही हैं, साथ ही थोड़ा श्री हनुमान जी की पुकार भी करते हैं। जैसा कि हमारे महाराज जी कहते हैं कि अपने भक्त की आरती पुकार को सह नहीं सकता, हमारा हृदय डोल जाता है और हम मजबूर हो जाते हैं भक्त के पास जाने के लिए। उसी प्रकार से श्री हनुमान जी, वैसे तो आप जानते ही हैं कि महाराज जी को हनुमान जी का स्वरूप बताया गया है, तो दोनों में भिन्नता कैसे हो सकती है। इसीलिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। सहृदय पाठ करने से हनुमान जी आपके हनुमान चालीसा के पाठ को सुनकर आपके पास आ जाते हैं। और कई भक्तों ने अनुभव भी किया है कि जब सहृदय शब्द से शब्द पूरा उच्चारण करते हैं तो हनुमान चालीसा को, तो आपके मन में एक बहुत ही अद्भुत सी ऊर्जा का प्रवाह होता है। वे अद्भुत प्रवाह, शक्ति का प्रवाह कोई और नहीं, स्वयं हनुमान जी की ही उपस्थिति के विषय में ही जानकारी देता है। बहुत से अन्य दर्शक बताते हैं श्री हनुमान चालीसा के पाठ से उन्होंने देखा है कि आंखों में स्वतः ही अश्रुधारा बहती है, उनके रोंगटे खड़े होते हैं, उन्हें ऐसे लगता है उनके इर्द गिर्द कोई शक्ति विचरण कर रही है। तो यह सब कुछ जो है हनुमान जी के ही होने का सीधा सीधा आभास है। और बड़े भाग्यशाली है वे जन जो श्री हनुमान चालीसा के पाठ को, ऐसे अनुभवों को ग्रहित कर रहे हैं। तो यह है दूसरा संकेत, जब हनुमान जी आपके आसपास आते हैं, आपको अनुभव कराते हैं अपनी उपस्थिति का। अब लेकर चलते हैं आपको तीसरे अद्भुत, उस अद्भुत संकेत की ओर, चमत्कार की तरफ, तीसरे अद्भुत अनुभव की तरफ, या तीसरे अद्भुत संकेत की तरफ, जब आपको हनुमान जी अपने आभास होने का करवाते हैं। तीसरा आभास होता है जब आप हनुमान चालीसा के, अब जब, माफ कीजिएगा, श्री हनुमान जी के दर्शन हेतु श्री हनुमान जी के धाम में या श्री हनुमान जी के मंदिर में दर्शन हेतु जब करने के लिए जाते हैं, तो अधिकतम यह देखा गया है, ये पाया गया है कि जब वो भक्त कठिनाई में होता है, पहले हनुमान जी ही स्वयं उसकी सद्बुद्धि करते हुए उसने अपने धाम बुलाते हैं और दर्शन हेतु। ऐसा इसीलिए है क्योंकि हनुमान जी को
बल का धाम भी कहा गया है, बजरंग बली कहा गया है, संकट मोचन कहा गया है। जब भी संकट आते हैं, तो कोई विपरीत परिस्थिति आती है, तो आपका जो हृदय ही सोचते ही हनुमान जी के दर्शन के लिए ललायत हो जाता है। तो यह आपकी मर्जी से नहीं होता, ये स्वयं श्री हनुमान जी की मर्जी से होता है, क्योंकि उनका कोई भक्त परेशानी में हो, तो कैसे हनुमान जी मदद ना करें? ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए महाराज जी श्री हनुमान जी की सद्बुद्धि करते हैं, उसे अपने धाम बुलाकर उसके परेशानियों को हरण कर लेते हैं। उन परेशानियों को हरण करने के पश्चात हनुमान जी उसे स्वयं आशीर्वाद देते हैं, अमोघ आशीर्वाद देते हैं, जिससे वह परेशानियों से पार निकल सकता है। तो इसीलिए कहा जाता है, आपने सुना भी होगा, जब भी संकट की स्थिति आती है, हनुमान चालीसा का पाठ इसीलिए किया जाता है कि उस विपरीत परिस्थिति को हरने के लिए श्री हनुमान जी को स्मरण किया जाता है, उनको उनका सिमरन किया जाता है, ताकि इन परेशानियों से उसे अन्य भक्त के बाहर निकाला जा सके। तो इस इतने अद्भुत है हमारे श्री हनुमान जी। महाराज जी सदैव यही कहते हैं कि हमारा हृदय जो है भक्त के अर्थ पुकार पर बड़ा ही विचलित हो जाता है। महाराज जी सह नहीं पाते, और सृष्टि के किसी भी कोने में महाराज जी हों, तो उन्हें आना ही पड़ता है भक्त की लाज बचाने हेतु। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, ईश्वर को याद करें, अपने इष्ट को याद करें, तो सहृदय करें, अपनी भावनाओं को बहुत ही सटीक तरीके से व्यक्त करें, ताकि आपके जो भाव हैं वह ईश्वर तक पहुँचे और ईश्वर आपकी मदद स्वतः ही करने आ जाए। तो यह था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं आपको आज के विशेषांक से कुछ महत्वपूर्ण सीखने को मिला होगा, और यही कामना करते हैं कि हमारे महाराज जी सभी के जीवन में सद्बुद्धि, सन्मति और अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखें। इसी कामना के साथ आज से क्या क्रमांक को समाप्त करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। आशा करते हैं आपको क्रमांक पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा, तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि कोई प्रश्न है, तो हमें लिखकर बताएं, हम उसका प्रत्युत्तर भी अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।